हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के तकरीबन 55 प्रश्नों का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। चलिए आप अपनी प्रैक्टिस फिर से करिए, देखिए आपने कितनी तैयारी की है, आप अपना स्वयं में आकलन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, शिरीष कुमार घोष। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिरीष कुमार घोष। ठीक है, देखिए हमारी स्पीड तेज रहेगी। स्पीड इसलिए तेज रहेगी क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय की कमी होती है, तो हम इसे एज ए एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, यही पूछा जा रहा है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर, फ्री प्रेस जनरल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका लीडर करेक्ट आंसर है। झंडा गीत किसने लिखा है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल गुप्त पार्षद, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1933, सॉरी 1833, 1853, 1858 या 1882, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी है, 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1793 का चार्टर एक्ट, 1786 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी 1786 का एक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस के नाम से जानी गई? ठीक है, ऑप्शन ए देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, विलियम वेंटिक, या कॉर्नवालिस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस के समय में यह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है ऑप्शन बी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। चलिए नेक्स्ट। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, या सोशलिस्ट पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1905, 1930, या 1947? तो आपका करेक्ट आंसर है 1896 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले, हार्डिंग, या क्लाइव? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? यही आपसे पूछा जा रहा है। 1851 में, 1861, 1871, 1881, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसमें यूरोप
यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यही इल्बर्ट बिल विवाद का कारण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। डी में सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिए कैसे, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था आपका 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है, और आपका नील दर्पण लिखा गया था 1848-49 में। आनंद मठ का लेखन हुआ था 1882 में, और इन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी जून 1863 ईस्वी में। ठीक है, तो आप देखिए अगर क्रम भी आपसे पूछ लेगा तो आप क्रम भी बैठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा अशरफ अली, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूसुफ मेहर अली। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला 1944 ईस्वी में किसने बनाया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालचारी, या बीपी मेनन? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1917 में, 1925, 1927 या 1930? तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्पीड एकदम बरकरार रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जयवी कृपलानी ने, संपूर्णानंद सिन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला। चलिए नेक्स्ट, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसएन हलदर, रमेश पॉल, व्योमकेश चक्रवर्ती, स्वामी विश्वानंद, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए है, एसएन हलदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। आरएन मुधोलकर, एसएन सिन्हा, मजरूल हक, या राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किया था आपके विषम नारायण धर ने। ठीक है, विषम नारायण धर ने 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ठीक है, अध्यक्षता 27वीं। चलिए नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन देखिए ए बी सी डी ई में। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 1885 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? देखिए ऑप्शन ए बी सी डी 21, 1927, 1931, 1934, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 22वां का सी सही है, 1931 ईस्वी में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन को देखिए, पढ़िए। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी।
नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिएगा इसमें आपका जो मित्रों ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई करवाई जा रही थी खेती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है बिहार में। तो वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, आरा में। चलिए नेक्स्ट। किसान बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों इसमें आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? 1929, 1939, 1931 या 1932, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 1929 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिल अधिनियम 1909, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, स्वामी योगानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राहुल सांकृत्यायन। चलिए नेक्स्ट। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, या रामानंद चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारीख, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें मित्र आप है आपका ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। चलिए नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका किया था स्वामी विद्यानंद ने। चलिए ठीक, नेक्स्ट। ये देखिएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1601 ईस्वी, 1632, 1651, या 1774, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सत्येंद्र नाथ सान्याल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपका मित्रों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने किया था स्वराज दल का गठन। जनजाति और जिले में से निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, संथाल बांका सही है, मुंडा जमुई यही गलत है मित्रों। ठीक है, और उराव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा कि सही इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन करेक्ट इसमें ई सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। मुंडा जमुई में नहीं है। ठीक है, ये कटिहार में है, ये कटिहार की जनजाति है। तो देखिए इसमें आपका एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो ये कह रहा है ना उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यानी ऑप्शन ई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या सोशल सर्विस लीग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहाँ पे यह किया गया पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन देखिए पंजाब, बंगाल में, पंजाब में, अवध में, बिहार में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों इसमें ऑप्शन डी, बिहार में किया गया। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था? मुंशी सूरजमल ने, राय रोशन लाल ने, बाबू गुरुप्रसाद सेन ने या कृष्ण भट्ट ने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बाबू गुरुप्रसाद सेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट है आपका इसमें आंसर ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ। चलिए नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पटना आपका करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रजाहितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्र नायक या इनमें से कोई नहीं। तो लोकनायक इन्हें कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/10, 1/3, 3/20 या 3/25 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 3/20। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, यही आपसे पूछा जा रहा है। वीएन राव, कृष्ण मेनन, सी राजगोपालचारी, वीपी मेनन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें मित्रों वीपी मेनन ने। चलिए नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय दलित वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिएगा मित्रों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भारतीय दलित वर्ग जो है 1932 के पुणे समझौते से इसका सीधा संबंध था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ये सभी को पता होगा। ठीक है, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, वीडी सावरकर। तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। एएन सिन्हा, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें जो मित्रों करेक्ट आंसर है हमारा वो है आपका ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें मित्रों ऑप्शन बी, दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे?
यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मित्रों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यही हमसे पूछा जा रहा है। एक काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों आपका ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942 को। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से किसने नहीं की थी यही पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, इसमें आपका मित्रों भूला भाई देसाई ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही नहीं किए थे, ये नहीं थे, कैलाश नाथ काटजू ने किया था। ठीक, तो आपसे इसमें पूछ रहा है किसने नहीं की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। ठीक है, आज मित्रों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके काफी प्रश्न सही हुए होंगे। जिन लोगों को जिन भी पोर्शन में या जहां पे भी दिक्कत हुई है, अपने नोट्स से रिवीजन जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। साथ ही साथ आपसे फिर मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप इन प्रश्नों के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम स्टडी एंड ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन पेपर के पीडीएफ, इन प्रश्नों के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।